बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब से मुतासरा खैरपुर नाथन शाह में एक माह बाद बिजली की फ्राहमी बहाल हो गई है। सैलाब के बाद शहर भर में 34 रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल थी। बिजली की फ्राहमी के बाद शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको खैरपुर नाथन शाह से, जहां पर एक माह बाद बिजली की फ्राहमी बहाल हो गई है। सैलाब के बाद शहर भर में 34 रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल थी। बिजली की फ्राहमी के बाद शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैयाज जाफरी से। जी फैयाज, बताइएगा 34 दिनों बाद यहाँ पर बिजली बहाल कर दी गई है। जी बिल्कुल, खैरपुर नाथन शाह में एक माह बाद जो है ना बिजली की फराहमी जो है ना वो बहाल हो चुकी है, जिसके बाद आज ठीक 34 रोज बाद शहर भर की जो रौनकें हैं वो लौट आई हैं। ताहम इसी हवाले से यहाँ पर एसडीओ वापडा परेलगारी का कहना है कि ठीक जो है ना वो 34 रोज बाद जो खुश्क इलाके हैं वहाँ पर बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है, जबकि अब भी नाथन शाह माला, न्यू आबाद कॉलोनी, बुगिया मला, मदीना कॉलोनी, रहमतला कॉलोनी और दीगर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। इसी हवाले से एसडीओ वापडा परेलगारी का ये भी कहना है कि ऐसे इलाके जहाँ पर सैलाबी पानी खड़ा है वहाँ पर बिजली की फराहमी बहाल करना इंतहाई जो है ना वो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना इंसानी जानों को खतरा लाहक हो सकता है। ताहम सैलाब के बाद शहर भर में 34 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, जो कि अब जो है ना वो बहाल हो चुकी है, जिसके बाद जो मुतासरा शहरी थे उनके चेहरे जो है ना वो खुशी से खिल उठे हैं। जी बहुत शुक्रिया फैयाज, आपने अपडेट किया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान आएंगी। मलाला यूसुफजई 12 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी। मलाला यूसुफजई सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला हुकाम ने हुकूमत सिंध को मरासला लिख दिया है। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के मामले में अहम पेशरफ। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी में ISI और IB के अफसरान भी शामिल हैं। आला तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। 7 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक्स के मामले पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन DGIB के साथ साथ कमेटी में आजम नजीर तारट, अमीनुल हक, शेरी रहमान और मौलाना असद महमूद भी शामिल हैं। आला तहकीकाती कमेटी में PM हाउस समेत स्ट्रेटेजिक इदारों के दफातर की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की तहकीकात में तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। PM हाउस और दफ्तर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भी नजरसानी की जाएगी। PM हाउस में टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, वाईफाई समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को चेक किया जाएगा और साइबर हमलों को रोकने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी के TORs के मुताबिक स्टेट बैंक, SCCP, नादरा, FBR और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। कमेटी 7 दिन में अपनी तहकीकात और सिफारिशात मुरतब करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मुल्की सियासत में ऑडियो लीक्स की गूंज और होशरुबा इंकशाफात का सिलसिला जारी। हैकर ने इमरान खान से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात से नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। हैकर ने इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी से मुतल्लिक बड़े बड़े दावे कर दिए। आमिर लियाकत का कत्ल, मरीम नवाज के वॉशरूम में कैमरे, परवेज इलाही की जवान मुरीदनी से शादी और गैर मुल्की सरबराह को शराब की पेशकश, हैकर ने भांडा फोड़ दिया। ऑडियो लीक्स के सिलसिले में नए सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। ऑडियो लीक्स का तीसरा पार्ट सामने लाने के बारे में हैकर के ट्वीट्स ने सोशल मीडिया पर तूफान उठा दिया। पिछली ऑडियो लीक करने वाले हैकर ने ट्वीट्स में दावा किया है कि इमरान खान ने पहले आमिर लियाकत की वीडियो रिलीज कराई और फिर उन्हें कत्ल करा दिया। इस सिलसिले में शवाहिद मुताल्लिका एजेंसियों के हवाले कर दिए हैं। हैकर ने ये दावा भी किया है कि इमरान खान हरीम शाह को भी कत्ल कराना चाहते थे। साबिक DG FIA पर अपनी मर्जी के केसेस बनवाने के लिए दबाव डालने का सबूत भी हैकर के मुताबिक उसके पास मौजूद है। हैकर ने दावा किया है कि बशीर मेमन को बात मनवाने के लिए धमकियां दी गईं और वजीर आजम हाउस के बाथरूम में बंद किया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी वजीर आजम हाउस में क्या करती थीं, इस बारे में हैकर ने कहा है कि बुशरा बीबी और फराह गोगी इमरान खान को गालियां दिया करते थे और इस सिलसिले में ऑडियो जल्द रिलीज करने की खबर भी दी है। एक हेड ऑफ स्टेट के दौरे पाकिस्तान में इमरान खान ने उन्हें शराब की पेशकश की थी, जिस पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान खफा हो गए थे।
हैकर ने ये दावा भी किया है कि साबिक खातून अव्वल ने इमरान खान से पहले किसी और बड़े सियासतदान को शादी का पैगाम भेजा था, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम पीरी फकीरी को पसंद नहीं करते और ना ही ये चाहते हैं कि हमारी खातिर कोई तलाक ले। हैकर ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से ये दावा भी किया कि उन्होंने खावर मानिका को फोन पर हिदायत दी थी कि पुलिस अफसर को डेरे पर ले जाकर मुर्गा बनाओ। उसकी ये जुर्रत कि हमारी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखे। हैकर का कहना है कि उसके पास नून लीग की भी ऑडियो है, मगर उनमें मुस्लिम लीग नून की वतन दुश्मनी जाहिर नहीं होती। हैकर ने दावा किया है कि मरियम नवाज को ब्लैकमेल करने के लिए जेल के बाथरूम में बुशरा बीबी के हुक्म पर कैमरे लगाए गए। हैकर ने साबिक खातून अव्वल से मुतालिक मजहबी ट्रेंड को भी बेनकाब कर दिया। ट्वीट में कहा कि बुशरा ने इमरान को कहा, अवाम मजहब को लेकर बहुत जल्द जज्बाती होते हैं, आप भी खादिम रिजवी की तरह अवाम के दीनी जज्बात को कैश करें। हैकर ने बुशरा बीबी की नवाज शरीफ से मुतालिक गुफ्तगू भी मंजर आम पर लाने का दावा किया, जिसमें उनका कहना था कि नवाज शरीफ की जेल से सिर्फ लाश बाहर आए। हैकर ने मजीद कई दावे किए हैं, जिनमें चंद ये हैं। इमरान खान को 26 लोगों को डी-सीट कराने और इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई गई। बुशरा बीबी ने परवेज इलाही को कब्जे में करने के लिए इमरान खान से मशवरा किया कि वो अपनी जवान मुरीदनी से उनकी शादी करा देती हैं। साबिक खातून अव्वल का बेटा उस्मान अपने वालिद खावर मानिका का पैगाम लेकर वजीर आजम हाउस आया और 15 दिन तक वहाँ रहा। बुशरा बीबी के बेटे ने बहन की शादी के लिए स्पेशल जहाज भी मांगा। बुशरा बीबी के बेटे ने इमरान खान को शादी में साथ ले जाने की ख्वाहिश की। बुशरा बीबी ने सहाफी शाहजेब खानजादा के खिलाफ भी गुफ्तगू की और कहा कि ये आदमी हमारी हुकूमत के खिलाफ बोलता रहता है, इसका कुछ किया जाए। बुशरा बीबी ने शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम बंद करने का भी मुतालबा किया। हैकर के ट्वीट में बशीर मेमन को बाथरूम में बंद करने का जिक्र है। इस वाक़े की तफसील साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में बयान की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मरीम नवाज के लिए गलीज लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसके बाद बशीर मेमन ने ऊंची आवाज़ में उन्हें जवाब दिया। आज़म खान हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले बात की ख्वाजा आसिफ के आर्टिकल 6 के केस की, और उसके बाद मरीम नवाज साहिबा के मुतालिक बात करते हुए उन्होंने एक इंतहाई गलीज किस्म का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया। मरीम नवाज साहिबा की करता है, यार ये कोई तमीज है? प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जुल्म है और ये गालियां दे रहा है बच्चियों को, बाइज्जत खातून को, किसी भी औरत को। इनके जुलूसों में जो लड़कियां आती हैं, जो औरतें आती हैं, वो क्या सोच के आती हो? आपके इस वाक़े में टिपिंग पॉइंट वो था जहां मरियम नवाज साहिबा के बारे में इमरान खान साहब ने इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे, फिर आगे क्या हुआ सर? बहुत ज्यादा लाउड हो गया और बहुत ज्यादा मुझे इतना पता कि मैंने गाली नहीं दी होगी। तो मुझे आजम खान ने मेरे टोन को देखते हुए उसने देखा कि मामला खराब हो रहा है, तो जैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले तो मेरा बिल्कुल सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। और वो मुझे हाथ से पकड़ के बाथरूम में ले, बाथरूम का उसने दरवाजा बंद किया और उसने कहा, सर खुदा करे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह करते। ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात करने वाला इमरान खान NRO मांग रहा है। NRO ना मिले तो जलसों में तनकीद शुरू कर देता है। मरियम नवाज का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा। कहा इमरान खान जराइम के बावजूद खुला फिर रहा है। मट्टी पाओ वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। अदलिया से गुजारिश है कि ऐसे शैतानी जहन को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। नैपी बदलने से इनकार हुआ तो इमरान खान ने लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया। उन्होंने 3 साल बाद पासपोर्ट मिलने पर खुशी का इजहार किया। जब तक इस मुल्क में फॉरेन फंडेड एजेंट्स को उनको करार वाकई सजा नहीं मिलेगी, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। कि आप इस फॉरेन फंडेड फितने को, जिसका नाम इमरान खान है, आज आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकाल दें। पाकिस्तान दिन रात तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। ये नहीं हो सकता इसकी आड़ में नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया जाए और फिर नवाज शरीफ की ही आड़ में ये इसको सजा ना हो। तो इंसाफ होता है तो इमरान खान आपको मुल्क की सियासत में दूर दूर कहीं नजर नहीं आता, जेल की सलाखों में हमेशा के लिए पड़ा नजर आता है। और ना सिर्फ इमरान खान नहीं, वो गोगी, पिंकी, पीरनी और वो जो मानिका खानदान है जिन्होंने ये मिल के पाकिस्तान पे डाका डाला है, हीरों के हार लिए हैं, अंगूठियां ली हैं, जमीनें ली हैं, वो सब आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगे। और ये होना चाहिए। पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज को गाली बना दिया। आप इसकी नैपीज बदलना शुरू करें तो ये तारीफें करनी शुरू कर देगा। आप इसके मुखालिफिन को उठा के कंटेनर्स में बंद करें, उनके ऊपर झूठी मुकदमे बनाएं, उनको इंतखाबी मैदान से बाहर करें तो ये तारीफें
बातें शुरू कर दे। वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आपने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया, उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो वाइफ है पिंकी पीरनी साहिबा जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में उन्होंने जाके कहा था कि वो हीरो के हार रिश्वत में ले रही है, तो आपने उनको वहाँ से निकाल दिया। पीसीपी का चेयरमैन जिसको आपने खुद लगाया वो बहुत अच्छा था, वो एक बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर था। जब उसने आपकी चोरी पकड़ ली, जब उसने आपको रंगे हाथों पकड़ा, आपका चेहरा आवाम को दिखाया, तो वो बुरा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को कुरायर्स पर सबसे झूठा शख्स करार दे दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि इमरान खान इक़्तिदार से महरूम होने पर मुआशरे में नफरत का जहर घोल रहा है। इमरान खान पाकिस्तानी तारीख का सबसे ज़्यादा नातजुर्बाकार, खुद पसंद, अनापरस्त और नापुख्ता सियासतदान साबित हुआ। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। राना सनाउल्लाह ने PTI लॉन्ग मार्च रोकने की पूरी तैयारी कर ली। मार्च को इस्लामाबाद में किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले करने का फैसला। वज़ारत दाखिला आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात करेगी। 24 न्यूज़ के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने तफसील भी बता दी। कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके अनाकी फैलाने की कोशिश करने वालों से निमटने का तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार कर लिया। मुल्क के खैर खा हैं, ये इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इसलिए इनके साथ हमने बैठ के मसले को हल करना था। वो जिस धरने की आप बात कर रहे हैं ना, वो फितना है, वो फसाद बर्पा करने के लिए, इस मुल्क में अफरा तफरी के लिए, इस मुल्क में अनारकी के लिए, इस मुल्क में तबाही के लिए जो है वो आना चाहते हैं। वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं। उनका जो इलाज है उसके लिए भी आज मैंने मीटिंग की है और बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है और उसके मुताबिक उनसे फौज भी तैनात करेंगे लोग मार्च के लिए। जी बिल्कुल, हम जो है इसमें आर्टिकल 245 जो है उसके तहत भी हम जो है वो फोर्सेस को कॉल करेंगे। रेंजर्स भी होगी, FC भी होगी, इस्लामाबाद पुलिस भी होगी, सिंध पुलिस भी होगी। यानी वो खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी भारत होगी। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। FIA साइबर क्राइम के ऑपरेशन में मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाहौर से 11, खैबर पख्तूनख्वा से 2 और कराची से 1 शख्स गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 15 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। कराची के इलाके बहादुराबाद की फूड स्ट्रीट पर इमारतों को सजाया गया है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। जी शुएब। जी बिल्कुल, रबी अव्वल के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों, मसाजिद और गलियों मोहल्लों को सजाने का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बहादुराबाद पर। ये हमें रंग बिरंगी लाइटों से जो है वो और बरकी कुमकुमों से जो है सजी दिखाई देती है। मेरे साथ एक सामने वाली इमारत के जो है रिहायशी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अरसे के अंदर जो है इन्होंने अपनी तमाम तर जो है वो बिल्डिंग में जो है लाइटें लगाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हर साल माशाल्लाह से सजता है यहाँ पे। अपना टाइम तो कुछ ज़्यादा नहीं लगता, बस जैसे ही चांद दिखता है उसी दिन ही चरागा हो जाता है। बाकी माशाल्लाह से हर साल करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये हर साल जो है लाइटें लगाते हैं। अभी ये मज़ीद लाइटें जो है वो लगाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी वक्त जो है नाखुशगवार वाक़या से बर वक्त निपटा जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस से झड़पों में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक टांक में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद मिला। मारे गए दहशतगर्द कत्ल और अगवा बराए तावान में मुलव्वस थे। पेशावर के इलाके हसन खेल में फौजी काफिले पर हमला हुआ जिसमें लांस नायक मोहम्मद पनाह और FC जवान शमसुल्लाह शहीद हो गए। फौजी दस्तों की फौरी जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद हुईं। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। IG पंजाब पुलिस फैसल शाहकार ने ज़िला कसूर की तहसील चूनिया और छांगा मांगा के थानों का दौरा किया।
दौरे में शेखपुरा रीजन के RPO इनाम वहीद भी शामिल रहे। RPO इनाम वहीद ने IG पंजाब को कसूर, ननकाना और शेखपुरा अजला में क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से पुलिस कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि अफसरान खुद फील्ड में जाकर पुलिस फोर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया करें ताकि आवाम की जानो माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान को आवाम के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने की तरगीब दी ताकि आवाम और पुलिस के दरमियान जो खौफ का फासला है उसे ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि शेखपुरा रीजन में पुलिस नफरी की कमी को मद्देनज़र रखते हुए नई भर्तियों के अमल को तेज़ किया जा रहा है। एक्सपो सेंटर में पाक वाटर एनर्जी एक्सपो का आगाज़ हो गया। नुमाइश में 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज़ की जानिब से पेश की गई मसनूआत शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गई। कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर कराची में सजी पाक वाटर एनर्जी नुमाइश, जिसमें चाइना, तुर्की और कनाडा समेत 150 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की हैं। मेन फोकस एनर्जी एंड वाटर रिसाइकलिंग है, वाटर रिसाइकिल करके किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्री ने अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया और प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। नुमाइश में वाटर वर्ल्ड समेत मुख्तलिफ कंपनियां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, RO प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट और दीगर मसनूआत से मुताल्लिक शुरा को आगाही फराहम कर रही हैं। ये प्लांट बना रहे हैं, ये मोर देन 95% जो पाकिस्तान में ही असम्बल हो रहे हैं, इनके पार्ट्स अभी बाहर से आते हैं। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी लेकिन हमारे हाई क्वालिटी काम हो रहा है और हमारी कंपनी उनमें से एक है जो अच्छे लेवल पे इंजीनियरिंग का काम करती है, इस वाटर रिसाइकलिंग, वाटर फिल्ट्रेशन। CEO वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन ने पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो का दौरा किया और नुमाइश के इनेकाद को सराहा। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छा एडिशन है, ख़ास करके ये इस तरह की वाटर टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराना जहाँ ज़रूरत भी है। और कराची में हमारे पास जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इसके अलावा जहाँ ROs हमारे लगे हुए हैं, तो उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। शुरा का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियाँ जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मालूमात आगाही में मददगार साबित होती हैं। पाक वाटर एनर्जी नुमाइश 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत की नाहिली के बायस सूबे में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटे के इश्तिहार तो लग गए मगर सप्लाई ना होने के बराबर है। लाहौर के इलाकों रहमत कॉलोनी, शादरा, इस्लामपुरा, सनत नगर, बस्ती, सैदन शाह, मियाँ मीर कॉलोनी और सांदा के रहायशी आटे की तलाश में धक्के खाने लगे। 10 किलो आटे का थैला 710 रुपये तक बेचे जाने की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। मनमानियाँ करने वाले आज़ाद हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सस्ता आटा ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। गरीब और मुतवस्सित तबके को आटा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। शुमाली लाहौर और जनूबी लाहौर की अक्सर व बेशतर आबादियों, जिसमें शादबाग, सलामतपुरा, GT रोड, शादरा, रहमत कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाकों की किराना शॉप्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। 120 रुपए का मिल रहा है किलो, 600 रुपए का 5 किलो आटा है। अंदर बिक रहा है 750 रुपए का तोड़ा दे रहे हैं 10 किलो का। इसी तरह शादमान, इचरा, रहमानपुरा, मुस्लिम टाउन, कैंट और ठोकर न्याज बेग के मुतअद्दिद इलाकों की आबादियों में किराना शॉप्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। किराना शॉप्स मालकन कहते हैं कि उन्हें मिलों की जानिब से सप्लाई बहुत कम मिल रही है, जबकि मिल्स मालकान कहते हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से गंदम की निहायत कलील मिकदार मिल रही है। काम में तकरीबन 50% फर्क पड़ रही है सिर्फ आटे की वजह से। वो गाहक भी सामान बाकी भी नहीं लेता। पहले तो हफ्ते बाद या 3 दिन बाद आ जाती है, अब तो बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो आटा बहरान का नोटिस लें, मिलों को गंदम की ज्यादा मिकदार का इजरा कराएं ताकि इस बहरान का खात्मा करने में मदद मिल सके। मुल्तान में रिंग ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब सजाई गई। रिंग ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लॉन्चिंग तकरीब में बैनुल-अक़वामी और कौमी रेसलर्स ने शिरकत की। इंटरनेशनल रेसलर्स का कहना है कि पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ के मसालेदार चटपटे खाने बहुत उम्दा और लजीज हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं दानियाल इकबाल की रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में रिंग ऑफ पाकिस्तान ने सजाई रेसलिंग मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब। मुल्तान के शहरियों ने अपनी भरपूर शिरकत से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही तकरीब में कौमी और बैनुल अक़वामी रेसलर्स ने रेड कारपेट पर वॉक करके शायकीन के दिल मोह लिए। रेसलर्स की एंट्री पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। रिंग ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम अली का इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इंटरनेशनल रेसलर्स को 2016 में पाकिस्तान बुलाना आसान काम नहीं था।
इफ्तिताई तकरीब में इंटरनेशनल रेसलर मारिया मय ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो पहली बार पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ के मसालेदार खाने बहुत उम्दा और लजीज हैं। रेसलिंग मुकाबले आइंदा माह मुल्तान में मुनक्किद किए जाएंगे और इन मुकाबलों से हासिल होने वाली रकम पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन पर सर्फ की जाएगी। शेखपुरा में मुगलिया दौर की तारीखी सैरगाह हिरन मीनार में मछली के शिकार का फेस्टिवल सजाया गया। मुल्क भर से आए शिकारियों ने मछली पकड़ने के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। फैसलाबाद के शिकारी ने सबसे वजनी मछली पकड़कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। देखते हैं तारिक मलिक की रिपोर्ट। पीटीआई शेखपुरा के ज़िला नायब सदर असलम खान शेरवानी ने तारीखी सैरगाह हिरन मीनार के तालाब में मछली के शिकार के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद किया। मैं उन लोगों को बड़ी मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने बड़ा कामयाब प्रोग्राम का इनकार किया और मछली के शिकार का जो प्रोग्राम था वो बड़ी खुशसलूबी से अपने अंजाम को पहुँचा। मुल्क भर से आए 50 से ज्यादा शिकारियों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। सूबाई वजीर कानून खुर्रम शहजाद वर्ग भी शिकारियों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे और मुकाबलों को सेहतमंद सरगर्मियां करार दिया। अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर फिशर जो महकमा है उन्होंने यहाँ पे माशाल्लाह मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ छोड़ी और अफजाइश नस्ल की मछलियों की, और आज भी यहाँ पे मुकाबला था। मुझे बताया गया अभी यहाँ पे कि माशाल्लाह हमारे भाई को फैसलाबाद से हैं जिन्होंने इस मुकाबला को जीता है, तो यकीनन ये एक बड़ी सेहतमंद एक एक्सरसाइज है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले शिकारी मिर्जा परवेज ने सबसे ज्यादा वजनी मछली पकड़कर मुकाबला अपने नाम किया। सूबाई वजीर कानून ने शिकारियों में इनामात तकसीम किए। तारिक मलिक, 24 न्यूज़, शेखपुरा। स्पार्को के तहत कौमी खलाई हफ्ते की तकरीबात का आगाज हो गया। स्पार्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए और तकरीब के मेहमान खुसूसी आमिर सरफराज को प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफ किया। आदिया नाज की रिपोर्ट। स्पार्को के तहत सालाना स्पेस एंड स्टेबिलिटी के उन्वान से कौमी खलाई हफ्ते की तकरीबात का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर रेंज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विंग आमिर सरफराज ने बताया कि स्पार्को इस इवेंट को वाइड स्केल पर मना रहा है। बैनुल-अक़वामी मुकाबले में अभी पाकिस्तान ने हिस्सा लेना है। स्पार्को पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है और ये काफ़ी अरसे से इस इवेंट को जो है बहुत फॉर्मली और बहुत वाइड स्केल के ऊपर ऑर्गेनाइज कर रही है और हर साल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन शहरों के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें स्कूल के बच्चों को इसका जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिलवाई जाती है, वो उन शहरों में के नंबरों में भी इंक्रीज़ हो रही है और जो उस एक शहर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके नंबर में भी इंक्रीज है। इवेंट में स्पार्को की जानिब से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, मोबाइल लैब और खलाई साइंस के फरोग के लिए खलाई तालीमी वैन भी खड़ी की गई, जबकि तलबा ने मेहमान खुसूसी को प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी दी। विंड डायरेक्शन, मैनुअल फंक्शंस, सिंगल रोबोट और दीगर प्रोजेक्ट हाजिरीन की तवज्जो का मरकज रहे। माइक्रोवेव इमेजिंग के एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स बहुत कम यूज हुई हैं फ्रूट्स की क्वालिटी असेस करने के लिए। स्पार्को से इसको इस तरह से रिलेट किया जा सकता है कि हमारे पास माजी में मिसाइल्स वगैरह बनते रहे हैं और अभी भी SLVs बन रही है, स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें चाइना के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान के पास अपनी विंड टनल्स नहीं है, तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा बनाने का बेसिक मकसद यही था कि अगर हम इस पर थोड़ी सी वर्किंग करें तो फ्यूचर में हम अपने विंड टनल्स बना सकते हैं। जो अमाउंट हमें वहाँ देनी पड़ती है वो हम अपनी सेव कर सकते हैं। स्पार्को के तहत होने वाले 7 रोज़ा इवेंट को हाजरीन ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट से वापसी पर नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज माल रोड पर रुकी और कश्मीरी दाल चावल और शामी कबाब खाए। उन्होंने दाल चावल खाने की तस्वीर बनवाई और बॉक्स हाथ में लिए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मरीम नवाज ने कश्मीरी दाल चावल की दुकान की तस्वीर भी शेयर की। मरीम नवाज ने पासपोर्ट वापस मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। लाहौर चिड़ियाघर में वर्ल्ड एनिमल डे की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। जानवरों से मुतल्लिक पेंटिंग्स और मॉडल्स बनाए गए। मज़ीद अहवाल बता रही हैं कोमल असलम अपनी रिपोर्ट में। लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब का इनकाद किया गया। सूबाई वज़ीर जंगलात सैयद अब्बास अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। DG वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही, डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर भुट्टा, डिप्टी डायरेक्टर किरण सलीम समेत दीगर भी शरीक हुए। तकरीब में तलबा की बनाई गई पेंटिंग्स पेश की गई। तलबा का कहना था जानवर हमारे दोस्त हैं। जो लोग अपने घर में जानवर रखते हैं उसकी देखभाल करनी चाहिए, अच्छे तरीके से उन्हें पालना चाहिए। वज़ीर जंगलात सैयद अब्बास अली शाह ने कहा, जानवरों की हिफाजत करके हम कुदरत को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। नेचर को खूबसूरत करने के लिए
आपको वाइल्ड लाइफ को सहारा देना होगा। डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर भुट्टा का कहना था जानवरों को दोस्ताना माहौल फ्राहम करना चाहिए। हाई लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है जिसकी तरफ हम पूरी सोसाइटी जा रही है, इसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना ना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है बल्कि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिस तरह आज हमने देखा कि उन्होंने हमारे साथ कदम मिला के इसके अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी की जानिब से तलबा में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।